ठीक है भाई, हम पेज नंबर 30 पर हैं और हमारा टॉपिक है अब नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन, ये ज़रा नॉइज़ पोल्यूशन को बंद कराना ज़रा जाके, मैं इसको बोले आहिस्ता पढ़ा। आपने बंद कराने के लिए भी नॉइज़ पोल्यूशन पैदा कर दिया। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या मुराद है? ठीक है, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कानों को अच्छी लगती हैं और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कानों को बहुत बुरी लगती हैं। जब कोयल कूकती है तो कानों को अच्छा लगता है, लेकिन जब गधा बोलता है तो कानों को अच्छा नहीं लगता। जो आवाज़ कानों को अच्छी लगती है उसे कहते हैं म्यूज़िकल साउंड, सही है। और जो आवाज़ कानों को अच्छी नहीं लगती उसे कहते हैं नॉइज़। फिज़िक्स की टर्म है ये। वैसे तो नॉइज़ का मतलब क्या होता है? आवाज़, शोर। तो जो कानों को अच्छी लगे म्यूज़िक, जो कानों को अच्छा ना लगे नॉइज़, शोर। कानों को अच्छी आवाज़ कौन सी लगती है? जिसके फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में एकदम चेंज ना आए, ग्रेजुअली आए, सही। जैसे अगर मैं वेव बनाऊं साउंड की, तो फर्ज कीजिए कि ये वेव की शक्ल है। पहले क्या है? तो ये आप देखें, इसका एम्पलीट्यूड कम है, फिर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ। एक ख़ास रेशो के ज़रिए, ख़ास मैथमेटिकल अंदाज से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और इसी तरीके से एम्पलीट्यूड कम भी हो रहा है। आगे जाके क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। हम बोलेंगे भाई ये इसमें एक आवाज़ के बढ़ने और घटने का एक रिदम है, या ऐसे देखें आप, इसमें कोई पैटर्न पाया जाता है। आवाज़ में अगर पैटर्न पाया जाए कि पहली आवाज़ तो ये थी, ठीक है, फिर अचानक आवाज़ ऐसी हो गई, फिर उसके बाद आवाज़ कैसी हो गई? वैसी हो गई जैसे पहले थी। तो हम बोल रहे हैं इस आवाज़ में क्या पाया जाता है? पैटर्न पाया जाता है, कुछ एक जैसापन पाया जाता है। तो ये आवाज़ भी क्या कहलाएगी? म्यूज़िक। इसी से तो निकला सारे गामा, सारे, वो नीचे से ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है तो कानों को भला लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अगर आवाज़ ऐसे ना हो तो कोई पैटर्न ना हो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कभी तेज़ हो जाए, कभी स्लो हो जाए, कभी तेज़ हो जाए, कभी स्लो हो जाए, तो ये क्या है? ये शोर है, इसमें पैटर्न नहीं है कोई। और एकदम तेज़ से एकदम स्लो और एकदम स्लो से एकदम तेज़, सही है। तो ये कानों को अच्छी नहीं लगती, इसको बोलते हैं नॉइज़, शोर। और म्यूज़िकल साउंड जो है उसमें कोई रिदम होगा, कोई पैटर्न होगा और उसमें बढ़ने का और घटने का एक तरीक़ा होगा, एक वे होगा। उसकी बुनियाद पर साउंड जो है वो कानों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगने वाली आवाज़ म्यूज़िक, और शोर जो है वो नॉइज़। ये बात क्लियर हो गई आपको? आसान है, मुश्किल है? अच्छा, अब इसमें एक लफ्ज़ और हमने यहाँ लिखा, पोल्यूशन। पोल्यूशन से क्या मुराद है? पोल्यूशन से ये मुराद है जैसे आप आग जलाते हैं तो फ़ज़ा में धुआं हो जाता है, सही है, कार्बन की मिक़दार बढ़ जाती है। इसी तरीके से धूल मट्टी का तूफ़ान आता है तो फ़ज़ा में धूल मट्टी के ज़रात आ जाते हैं, हम बोलते हैं पोल्यूशन बढ़ गया। फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो फ़ज़ा में शामिल हो गया, हम कहते हैं भाई ये पोल्यूशन है। तो ये जो पोल्यूशन है ये धुएँ का पोल्यूशन है, गैसेस का पोल्यूशन है, सही है। एक पोल्यूशन आवाज़ का भी होता है। ये जो हवा है ना, ये हवा के मालिक्यूल अगर बिल्कुल रिलैक्स तरीक़े से अपनी स्पीड से हरकत कर रहे हैं, सही है,
किसी आवाज़ की लहर को फॉलो नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे हवा पुरसुकून है। लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ, वहाँ से भी आवाज़ आ रही है, घंटा भी बज रहा है, ट्रक भी जा रहा है, तो ये सब आवाज़ें कहाँ आ रही हैं? फ़ज़ा में आ रही हैं। तो फ़ज़ा के जो मालिक्यूल है, जो फ़ज़ा के हवा जो है, वो एक से ज़्यादा आवाज़ों के ज़ेर असर आ गई। जब वो एक से ज़्यादा आवाज़ों के ज़ेर असर आ गई, अच्छा ये आवाज़ जो हमने पैदा की, मैं जो बोल रहा हूँ, ये ख़त्म नहीं होती, याद रखना। ये मालिक्यूलों पर असरअंदाज होती रहती है, वो आगे बढ़ते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू होता है, ज़ीरो नहीं होता। जो भी शख्स बोल रहा है, उसने हवा को जो डिस्टर्ब किया है, वो डिस्टर्बेंस कभी ख़त्म नहीं होती, वो किसी न किसी दर्जे में चलती रहती है। समझ में आ रही बात आपको? तब आप देखिए शहरों में इसीलिए क्या बोलते हैं, शहरों में आपका रहना, थोड़ा आपको एंजाइटी होती है, थोड़ा आपको टेंशन होती है, लेकिन जैसे आप किसी गांव देहात में चले जाएं, आप हैरान होते हैं, वहाँ बहुत सुकून होता है, बहुत रिलैक्स होते हैं। आप लोग भंबोर गए, भंबोर में आप जाएं, आपको हैरानगी होती है, आपको ऐसा लगता है कि खामोशी सुनाई दे रही है। क्या वजह होती है सुकून की? जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ शहर में, तो हर चीज़ की आवाज़ फ़ज़ा में मौजूद है, और वो कान से टकरा रही है, मेरे कान से टकरा रही है। मेरे कान का पर्दा हर वक्त वाइब्रेट कर रहा है, हर वक्त क्या कर रहा है? मैं सो भी रहा हूँ ना, तब भी फ़ज़ा वाइब्रेट कर रही है। पंखा चल रहा है, घर के पंखे चल रहे हैं, हवा वाइब्रेट हो रही है, कान का पर्दा वाइब्रेट हो रहा है। जब कान का पर्दा वाइब्रेट हो रहा है, तो दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है, करना पड़ेगा उसे। समझ में आ रही बात? दिमाग भी मसरूफ़ है। तो आपको शहरों में ये सुकून दिमाग को नहीं मिलता, वो हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करता रहता है, इसलिए जहन कभी पुरसुकून नहीं होता। सही है, टेंशन बढ़ती है। हम कहते हैं शहरों में रहने वाले टेंस होते हैं, रात को सुकून से सो भी नहीं पाते। वजह क्या है? वजह ये है कि हवा में आवाज़ें मौजूद हैं। अब आपको वो समझ में आ रही हो या सुनाई दे रही हो या नहीं सुनाई दे रही हो, वो मौजूद हैं। मच्छर भिनभिना रहे हैं, तो वो जो पर हिला रहे हैं उसकी वाइब्रेशन हवा में मौजूद है। तो ये जो हवा में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हर वक्त मौजूद रहती हैं, इसी को आप क्या कहते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन। गांव देहात में ये नहीं होता, गांव देहात में तो आवाज़ ही नहीं होती ज़्यादा, तो वहाँ की जो फ़ज़ा है उसमें इतने इर्तियाशात नहीं होते, इतनी वाइब्रेशन मौजूद नहीं होती। वहाँ जब आप जाते हैं, फ़र्ज़ करो यहाँ पर 100 तरह की आवाज़ें आपके कान से टकरा रही हैं, गांव देहात में 5-7 तरह की टकराएंगी। तो 5-7 तरह की टकराएंगी, तो जो आपका कान का पर्दा है उसको मौका मिलेगा थोड़ा रेस्ट करने का, दिमाग को भी क्या मौका मिलेगा? रेस्ट करने का। इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। तो ये पोल्यूशन बढ़ रही है मुसलसल शहरों में। और ये जो हारन बजाते हैं, टीडी पापा टीडी पापा टीडी पापा, ये बजा के निकल जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा दरअसल, पूरी जो फ़ज़ा है यहाँ की, सारी फ़ज़ा में टीडी पापा छोड़ दिया। और वो टीडी पापा जो है ना, सबके कानों में आएगा, पी पा पू। सही है। और 14 अगस्त में बाजे, हर आदमी को ऐसा लगता है बाजा बजाना उसकी ज़िम्मेदारी है। सही है। गाड़ियाँ, उनका शोर, अपना इंजन चल रहा है उसका शोर है। घरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें चलती हैं, सिलाई मशीन है उसका शोर है, वो भी कहाँ जा रहा है? सारा फ़ज़ा में। तो हर वक्त आप क्या कर रहे हैं? फ़ज़ा में आवाज़ को फेंक रहे हैं। अब आप सोचो कितने सालों से मैं पैदा हुआ 50 साल का हो गया, 50 साल से जो आवाज़ें
इस फ़ज़ा में लोग फेंक रहे हैं, वो सब मेरे कानों से टकरा रही हैं। सही। तो मैं दरअसल नॉइज़ के पोल्यूशन के अंदर ज़िंदा हूँ। अच्छा, हमको इतनी आदत हो जाती है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता। अंदाज़ा हमें कब होता है? और जब होता है जब बम्बोर जाते हैं। मैं आपको बम्बोर क्यों लेके जाता हूँ सर? वजह यही है, वहाँ जाके आपको ये वाला आइडिया होता है कि आपको शोर नहीं सुनाई देता, आपके कानों को वहाँ क्या मिलता है? रेस्ट मिलता है, और आपको खामोशी सुनाई देती है। अब ये उर्दू अदब की बात होगी, खामोशी सुनाई देती है, यानी खामोशी का एहसास डेवलप होता है कि यार इसको खामोशी कहते हैं। सही है। अच्छा, एक शोर और भी होता है, ये जो होता है ना, आपका हेडफोन लगा लेते हैं आप, बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है हेडफोन सिर्फ मैं सुन रहा हूँ, नहीं, उस हेडफोन से जो वाइब्रेशन है वो हवा में जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं जा रही, लेकिन उसके मुकाबले में कम जा रही है जो डैक है। अगर आप डैक पे स्पीकर पे कोई गाना सुन रहे हैं तेज़ आवाज़ में, तो वो तो भाई आपको भी सुनाई दे रही है और उसके साथ साथ पब्लिक को भी सुनाई दे रही है। सही है। तो जितनी भी दिमागी बीमारियाँ हैं, दिमागी आर्ज़े हैं, पागलपन हो गया, सही है, नींद ना आना हो गया, एंजाइटी हो गई, सही है, टेंशन हो गई, हाइपर टेंशन हो गई, ये सब बीमारियों की असल वजह क्या है? नॉइज़। इसलिए नॉइज़ को हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम करना पड़ेगा। कमरे ऐसे बनाइए जहाँ से नॉइज़ बाहर नहीं जा सके। ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों को पर्दे लगा दीजिए, तो नॉइज़ जब जाके पर्दे से टकराती है तो ज़्यादातर वहाँ जज्ब हो जाती है। कारपेटिंग, जो नीचे कारपेटिंग करते हैं, वो भी आवाज़ को क्या करता है? अपने अंदर जज्ब कर लेता है। शीशे बंद कमरा होता है तो वो आवाज़ सिर्फ कहाँ रहती है? अंदर अंदर रहती है, बाहर नहीं जाती। तो ये सब काम करने से हमें नॉइज़ पोल्यूशन से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा जनाब, अब आपकी बुक के अंदर जो लिखा है वो क्या है? ये पेज नंबर 31 पर एक टेबल है। नॉइज़ का जो, या आवाज़ का जो यूनिट होता है नापने का, उसको कहते हैं बेल। क्या कहते हैं? बेल। और ये बेल बड़ा यूनिट है। आवाज़ की जो शिद्दत होती है, सही है, उसको आप किस में नापते हैं? बेल में। इसका डेसीबेल, डेसीबेल का मतलब क्या होता है? एक बेल का 10वां हिस्सा। सही है। तो आमतौर पर जो हम आवाज़ें नापते हैं वो डेसीबेल में नापते हैं। किसमें नापते हैं? डेसीबेल में। देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है? पर्सनल स्टीरियो जो चलता है, उसका जो नॉइस होती है वो कितनी होती है? 150 डेसीबेल। डैमेज टू हेयरिंग, कोई चीज़ गिर पड़ी, प्लेट गिर गई ज़मीन पे, कांच का गिलास गिर गया ज़मीन पे, जो डैमेज हुआ है, चटाक करके जो आवाज़ आई है, वो कितनी आवाज़ होती है? 140 डेसीबेल। रॉक कंसर्ट, यानी जो गाने की महफिल होती है, उसका कितना होता है? 110 डेसीबेल। साउंड ऑफ ड्रिल मशीन जो 3 मीटर दूर से आपको सुनाई देगी, वो कितना है? 90 डेसीबेल। बिजी रोड 70 डेसीबेल। नॉर्मल कन्वर्जेशन 60 डेसीबेल। विस्परिंग, विस्परिंग का मतलब कानाफूसी, वो कितनी है? 30 डेसीबेल। थ्रेशोल्ड ऑफ हेयर, यानी आपको बिल्कुल बात सुनाई नहीं दे रही, वो है 0। सही है। अब तो हमारे यहाँ एक बहुत बुरी रिवायत पड़ गई है, आप लोग उससे इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये एक टैबू टॉपिक है। आपको पता ना टैबू टॉपिक क्या होता है? जिस पर बात करने से ज़रा मुश्किल लगता है। जैसे अब हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल मनाएंगे, तो हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल शोर के बगैर नहीं मनाते। अजीब बात है। हमारे यहाँ 14 अगस्त शोर के बगैर नहीं मनाते। अजीब बात है। और शोर करेंगे तो हम बोलेंगे हम मना रहे हैं, और शोर नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे हम नहीं मना रहे।
जिसका ज़्यादा स्पीकर बड़ा है वो ज़्यादा अच्छा मना रहा है, और जिसका स्पीकर छोटा है, जिसका बाजा बड़ा है उसको मुल्क से बहुत मोहब्बत है, जिसका बाजा छोटा है उसको थोड़ी कम मोहब्बत है, जिसके वहाँ ही नहीं उसको है ही नहीं। जो बिल्कुल खामोश बैठा है वो गद्दार है मुल्क का। तो खामोश क्यों बैठा है? क्योंकि आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त पे क्या होना चाहिए? बाजा होना चाहिए। सही, इसी तरह 12 अवेलेबल है। तो जिसका भोंपू बड़ा है वो ट्रक पे, उसने एक ट्रक पे 4 4S, एक नहीं 4, एक इधर एक उधर एक इधर एक इधर, और फुल आवाज़ से ईको लगा के, जनरेटर भी रखा हुआ उन्होंने, बिजली चाहिए ना उसको, तो बिजली के लिए क्या रखा हुआ है? जनरेटर चल रहा है, पेट्रोल डल रहा है, और क्या बज रहा है जनाब? ये शोर हो रहा है चारों डायरेक्शन में। जो आप शोर है वो क्या है? पोल्यूशन भेज रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं हम जब चले जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी? ख़त्म नहीं होगी, वो गया, वो हवा में गया, तहलील हो गया। हवा पहले जैसी रही नहीं, याद रखें आप, पहली जैसी हवा रही नहीं। वो टकरा की दीवार से फिर वापस आएगा, इधर टकरा के फिर वापस आएगा, इधर टकरा के वापस आएगा, आता रहेगा, वहीं रहेगा, वहीं घूमता रहेगा, वो शोर वहीं घूमता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो हमारा कान का जो लेवल है ना, दिमाग का जो लेवल है अंडरस्टैंड करने का, वो डिस्टर्ब हो रहा है मुसलसल। ये बात हमें समझ में नहीं आती लोगों को, इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। हम दरअसल ख़ुद कितने लोगों को जहनी मरीज़ बनाने का सबब बन रहे हैं, और अगर कोई मर गया उस मर्ज़ की वजह से तो हम कातिल हैं। फिर हम उसके कत्ल में बराबर के शरीक हैं, हमने कत्ल किया उसको। आप देखो जितने भी हॉस्पिटल हैं उसके सामने लिखा होता है हारन बजाना मना है। क्यों लिखा होता है? इसीलिए लिखा होता है अंदर मरीज़ हैं। आपका हारन आप बजा के निकल जाओगे, आपने क्यों बजाया था? गाड़ी को हटाने के लिए। तो गाड़ी तक थोड़ी रहा होगा, तो फैल गया दुनिया में, तो डॉक्टरों के पास भी जा रहा है, वो मरीज़ों के पास भी जा रहा है। तो इसलिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि नॉइज़ की पोल्यूशन को कम से कम हम करें, वरना आने वाली जो नस्लें हमारी हैं, याद रखना, आज हम जितने नॉइज़ में रह रहे हैं, अगले 20 साल के बाद जो बच्चे आएंगे दुनिया में वो इतने ही नॉइज़ में रहेंगे? नहीं, 20 दफ़ा तो हमने 14 अगस्त मना ली होगी 20 दफ़ा हमने 12 रबीउल अव्वल मना ली होगी, सही है, और 20 दफ़ा हमने कोई दूसरे बाजे बजा दिए होंगे। तो उसका नतीजा क्या होगा? जो 20 साल के बाद जो बच्चे दुनिया में मौजूद होंगे वो जिस फ़ज़ा में रह रहे होंगे वो ये वाली फ़ज़ा नहीं होगी। लिहाजा उनका दिमागी आर्जा जो है वो हमसे ज़्यादा मुश्किल हालात में होगा। हमारे वालिदैन जो थे उनके ऊपर नॉइज़ पोल्यूशन का हमला कम था हमसे, हम जो हैं हम पर नॉइज़ पोल्यूशन का हमला ज़्यादा है, और हमारे बच्चों पर क्या होगा? उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये था जनाब आपका नॉइज़ पोल्यूशन। उसके बाद रिफ्लेक्शन और एन इको। अगला टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एन इको। क्या मतलब होता है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का जाके टकरा के वापस आना। साउंड का जाना, जाके टकरा के वापस आना, इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी ये आपने साउंड पैदा किया, ये साउंड जा रहा है, तो ये आपके पास वो सतह है जिससे साउंड जाके क्या होगा? टकराएगा। जब टकराएगा तो टकरा के फिर क्या होगा? वापस होगा। तो साउंड का जाना, जाके टकरा के वापस होना, इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, जब आप बोलते हैं और बोल के टकरा के वापस आता है तो आप अपनी ही बात को दोबारा सुनते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं सुन भी रहा हूँ, क्योंकि मेरा आवाज़ पैदा करने वाला आला यानी मुंह और आवाज़ सुनने वाला आला दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन भी रहा हूँ। मैंने बोला
और फ़ौरन ही सुन लिया। कितना गैप है दोनों के दरमियान? 1 सेकंड का गैप भी नहीं है। 1 सेकंड का गैप भी, तो मुझे अपनी आवाज़ दोबारा नहीं, पहली बार ही सुनाई दे रही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी खामोश जगह पे हूँ और मैं वहाँ से आवाज़ देता हूँ और वो आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई देती है, सही है, जैसे फिल्मों में देखते हैं, वो पहाड़ पे खड़ा होकर बोलता है सपना, तो थोड़ी देर के बाद वापस की आवाज़ आती है सपना सपना, है। तो ये जो दोबारा सुनाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं? ईको। आपको अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई दे, इसे क्या कहते हैं? पहली बार तो सुनाई दे रही है सबको, जब आप बोलते हैं तो पहली बार सुनाई दे रही है, नहीं, दोबारा सुनाई दे। तो दोबारा सुनाई देने के लिए ज़रूरी है कि क्या हो, आवाज़ जाए, जाके टकरा के वापस आए। अब मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये सामने दीवार है, आवाज़ जाके टकरा के वापस आ तो रही है, मुझे अपनी आवाज़ दोबारा क्यों सुनाई नहीं दे रही? सुनाई दे रही है, लेकिन मैं सेंस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज़ जो पैदा हुई, जाके टकरा के वापस आई, पहली आवाज़ जो मुझे सुनाई दी थी और जो दूसरी आवाज़ सुनाई दी, इसके दरमियान टाइम का गैप 1 सेकंड के 10वें हिस्से से ज़्यादा अगर होगा तो मैं उसे सेंस कर पाऊँगा। पकड़ पाए मेरी बात? 1 सेकंड के कितने हिस्से कर लो, अगर आवाज़ 1 सेकंड के 10वें हिस्से से पहले आ जाती है तो मैं उसे इको के तौर पर नहीं ले पाता। समझ में आई? मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ कान को सुनाई दे रही है, कौन सी सुनाई दे रही है? जो प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, वो भी सुनाई दे रही है जो वापस आ रही है टकरा के, लेकिन जो प्रोड्यूस हो रही है वो, और जो टकरा के वापस आ रही है वो, इन दोनों में जो टाइम का गैप है वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से से कम है, जल्दी आ गई, तो मैं उसे एज ए इको सेंस नहीं कर पा रहा। लेकिन आवाज़ जो मैंने पैदा की, मेरे कान ने सुनी वो, और जाके टकरा के जो वापस आई वो, इन दोनों के दरमियान अगर टाइम का गैप 1 सेकंड के 10वें हिस्से से ज़्यादा हो तो मैं उसे सेंस करता हूँ एज ए इको। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। आपने देखा है कमरों के अंदर ईगो पैदा नहीं होता, आम जिन घरों में रहते हैं, लेकिन आप ज़रा किसी हाल में चले जाएं, कहाँ चले जाएं, बड़ा हाल हो, वहाँ जाके बोले ओए, तो आपको अपनी आवाज़ दोबारा भी सुनाई देती है। तो वो हाल में क्यों सुनाई देती है, कमरे में क्यों नहीं सुनाई देती? हाल के अंदर आवाज़ दूर तक जाती है, तो दूर टकरा के वापस जब आती है तो आपकी आवाज़ जो आपको सुनाई दी और जो टकरा के वापस आने वाली सुनाई दी, उनमें टाइम का डिफरेंस 10वें हिस्से से ज़्यादा होता है। मैं कह रहा हूँ ईगो हर वक्त पैदा होती है, लेकिन सेंस नहीं करता इंसानी कान। क्योंकि सेंस क्यों नहीं करता? क्योंकि पहली आवाज़ और दूसरी आवाज़, पहली आवाज़ वो जो प्रोड्यूस आवाज़ है, दूसरी आवाज़ जो रिफ्लेक्टेड आवाज़ है, दोनों के दरमियान टाइम का गैप 10वें हिस्से से कम होता है, जल्दी आ जाती है, इसलिए सुनाई। अगर 10वें हिस्से से ज़्यादा होगा तो सुनाई देगी। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कब सुनाई देगी आवाज़? आप खड़े हैं कहीं पर और ईको सुनना चाहते हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं बोलूँ, ये आवाज़ यहाँ जाए, टकरा के वापस आए और मुझे दोबारा से सुनाई दे। मैं क्या सुनना चाहता हूँ? तो ईको सुनने के लिए मुझे इस दीवार से कितने फासले पर खड़ा होना पड़ेगा कि टकरा के वापस आने में वो 10वें हिस्से से ज़्यादा टाइम ले। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। 0. स्पीड क्या होती है साउंड की? 340 ले रहा हूँ मैं। वैसे जिस मौसम में हम रह रहे हैं वहाँ 350 होगी, 350 ही ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? टाइम उसको कितना सर्व करना चाहिए? 0.1 सेकेंड से ज़्यादा। कम से कम कितना है 0.1 सेकेंड? 10वां हिस्सा।
टाइम लेना चाहिए जाने में और आने में, सही है। फासला कितना तय करेगी वो, जाने का s और आने का s, तो फासला कितना है 2s। ये समझ में आई मैं क्या लिख रहा हूँ। आवाज़ जाएगी कितनी स्पीड से 350 की, फासला कितना तय करेगी, एक दफ़ा जाने में s और एक दफ़ा कितना टाइम लगाना चाहिए उसको 0.5 सेकेंड, सॉरी 0. ये क्या है 0.1 सेकेंड, 10वां हिस्सा, ये होता है 10वां हिस्सा सेकंड का। मैंने इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके क्या बना लिया 0.1 सेकेंड। क्लियर हो गई बात आपको। हम जानते हैं v किसके बराबर होता है, S/T के। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, v की जगह क्या लिखूँ 350 बराबर है s की जगह क्या लिखूँ 2s और t की जगह क्या लिखूँ 0.1। ये डिवाइड कर रहा है, मजा कर क्या करेगा मल्टीप्लाई 350 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इज इक्वल टू 2s। s मालूम करना है 350 ज़रब 0.1 बटा 2, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया और 0 से 0 काट दिया, 35 से कम 35 बटा 2, 35 बटा 2 किसके बराबर होता है 17.5। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, ई को सुनाई देने के लिए मिनिमम फासला जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 17.5। अगर मैं इस दीवार से 17.5 दूर मीटर खड़ा हूँ, आप 17.5 में और बढ़ा लें 20, क्योंकि 0.1 से ज़्यादा होना चाहिए टाइम, तो ज़्यादा होने के लिए फासले को और बढ़ाना पड़ेगा। 20 मीटर फासला, 20 मीटर फासला वो है कि अगर आप किसी दीवार, किसी पहाड़, किसी जगह के करीब खड़े होकर बोल रहे हैं और आप अपना ईको सुनना चाहते हैं, तो दीवार आपसे कितनी दूर होनी चाहिए 20 मीटर के फासले पर होनी चाहिए, तो आपको अपना ईको सुनाई देगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ईको हर वक्त सुनाई देता है, लेकिन इंसानी कान सेंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूस्ड आवाज़ और रिफ्लेक्टेड आवाज़ के दरमियान टाइम 0.1 सेकंड से कम होता है। 0.1 सेकंड से ज़्यादा अगर होगा तो फिर वो अपनी ही आवाज़ को दोबारा से सुन पाएगा। इसको उदाहरण है,